आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदयम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात द्रावण कुंभकर्ण हननम मेथस्धि रामायणम। ये हमारी संस्कृति है। हम हिंदू हैं तो हिंदू को तो आगे लेके जाना ये तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। रणनीति वो बनाए जो अभी से एक्टिव हो गए हैं, रणनीति वो बनाए जो गमछा पहन के अब घूम रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 5 साल आप हमको मौका दीजिए, अगर हम नहीं काम करेंगे हम खुद इस्तीफा दे देंगे। तो नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप यह वीडियो सीतामढ़ी लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। इस वक्त इस फ्रेम में हमारे साथ लोजपा रामविलास के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक बलवंत मिश्रा जी है। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस वर्ष होना है, कुछ ही महीनों में होना है, और हर विधानसभा को लेकर बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं। रीगा विधानसभा जो कि सीतामढ़ी जिले में है, रीगा विधानसभा को लेकर भी कई सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अटकल में से एक यह भी है कि रीगा विधानसभा से जो है टिकट इस बार लोजपा रामविलास के खाते में जा सकता है और लोजपा रामविलास से शशांक बलवंत मिश्रा जी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? सबसे पहले तो आपके सीतामढ़ी लेंस के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और रीगा विधानसभा एक हमारे सीतामढ़ी में सबसे लोकप्रिय विधानसभा बन चुका है। इसलिए बन चुका है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार वहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें लाखों के तादाद में उस कार्यक्रम को सफल बनाए रीगा की जनता ने। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसके बाद रीगा विधानसभा और सातों विधानसभा, मतलब 7-8 विधानसभा में हमारी लोजपा एकदम मजबूती से तैयार है इलेक्शन के लिए। हम लोग एनडीए के मजबूत साथी भी हैं। और रीगा विधानसभा में मैं पर्सनली 5 सालों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट है, वही एक माध्यम है जो बिहार को बदल सकता है। और वही एक माध्यम है जो पलायन की स्थिति हो, एजुकेशन की स्थिति हो, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हो, और इंडस्ट्री, बाहर से फंड्स लाना और हमारे बिहार में उसको इन्वेस्ट करना। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ही संभव है। और अगर इस विजन को मैं अगर रीगा विधानसभा में जन जन तक पहुंचा रहा हूं, और अगर आप उसको तैयारी कह रहे हैं और आप मान रहे हैं कि हम ही कैंडिडेट है, तो ठीक है। और जो आज मेरा आप काम देख रहे हैं वो आज ही आप शायद नोटिस कर रहे हैं, पर आप मेरे फीड में चले जाइए या आप जनता के बीच में चले जाइए, मैं 5 साल से वहाँ एक्टिव हूँ। जो मैं आज कर रहा हूँ वो मैं 4 साल पहले, 5 साल पहले भी कर रहा था रीगा विधानसभा में। तो वो तो मेरा पैतृक जगह है, गांव है। मेरे पिताजी वहाँ से जन्म लिए हैं, वहाँ से निकले हैं, और महाराष्ट्र जैसे शहर में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ से मेरे पिताजी निकले हैं तो वहाँ की भूमि को विकसित बनाना मेरा एक लक्ष्य है। उसी तरह जिस तरह से रामविलास पासवान जी हमारे आदरणीय नेता के सुपुत्र चिराग पासवान जी का भी विजन है कि जहाँ से मेरे पिताजी निकले हैं तो वहाँ का बिहार जैसा प्रदेश विकसित हो, उसी तरह मेरा भी विजन है कि रीगा विधानसभा विकसित हो। और मैं काम करते आ रहा हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। अब बात रहा इलेक्शन लड़ने का, तो इलेक्शन लड़ना और लड़वाना मेरे नेता के ऊपर है। अगर मेरे नेता को मेरे पे विश्वास होगा तो ज़रूर लड़वाएंगे, अगर नहीं लड़वाएंगे तो भी हम चिराग के सिपाही हैं, आगे भी रहेंगे। और बात रहा रीगा का, तो रीगा हमारा पहले से सीट रहा है लोजपा का, और हम लोग का वहाँ पे वोट बैंक ऑलमोस्ट, मतलब समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक की बात करें तो रीगा विधानसभा में हमारे कास्ट के हिसाब से भी अगर आप सर्वे कीजिएगा तो लोजपा का है। अगर आप वैसे भी सर्वे कीजिएगा तो वो सीट लोजपा और चिराग पासवान जी के खाते में जा भी रही है। और वो सीट से अगर हम लोग आते हैं, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, अगर एनडीए का भी कोई भी हो, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। सभी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा में तैयारी को लेकर लगे हुए हैं। आपकी तैयारी जो है जोरों शोरों से है, तो क्या इस बात को माना जाए कि शीर्ष नेतृत्व का जो है इशारा है, आश्वासन है कि आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के आदेश का पालन करूंगा।
उसके बाद हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का मैं धन्यवाद करूंगा। राजू तिवारी जी हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं और हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते हैं। हुलास पांडे जी हो गए, हमारे चारों सांसद हो गए। तो इन लोग का हमेशा से रीगा विधानसभा में आगमन हुआ है और उन्होंने एक्टिविटी देखा है। तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बूथ तक की हो चुकी है और सिर्फ रीगा में नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार में हम लोग हमारी जो कमेटी है वो तैयार है और कोई भी कैंडिडेट एनडीए से कहीं भी विधानसभा से लड़ेगी तो हम लोग सुनिश्चित विजय प्राप्त करेंगे। आपके पिताजी के द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया जहां पर शिवालय बनाया गया, उस शिवलिंग की चर्चा काफ़ी हुई। तो क्या यह माना जाए कि आप भी हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू की बात करूँगा। मेरे खून को कोई बदल नहीं सकता और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। अब बात रहा दूसरे धर्म की, तो उनकी भी मैं मान सम्मान ज़रूर करता हूँ और वो भी अपने जगह पे वो ठीक है, हम अपने जगह पे ठीक हैं। बात रहा मंदिर निर्माण का, तो ये पहला मंदिर नहीं है जो मेरे पिताजी के द्वारा निर्माण किया गया। और बात रहा अभी की शिवालय की बात हो रही है, तो अगर मुझे राजनीति ही करना रहता तो रीगा विधानसभा अंतर्गत हम कहीं भी वो मंदिर बनवा सकते थे। पर ये जो मंदिर, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, शिवालय की बात कर रहे हैं, वो मनियारी मठ में हम लोग को ज़मीन महंत, वहाँ के महंत जी से, वहाँ के लोगों से हम लोग ने आदेश लिया और वहाँ के लोगों की इच्छा के हिसाब से हमने वो मंदिर का निर्माण किया। मेरे पिताजी सिर्फ वही मंदिर नहीं, आप जानकी मंदिर आ जाइए जो टाउन में है, स्थित है, माँ सीता का जन्मभूमि है। वहाँ पे भी हमारे पिताजी के द्वारा माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है। आप रीगा में चले जाइए, रीगा इमली बाज़ार में महारानी स्थान है, वो भी, उसमें भी मेरे पिताजी का योगदान रहा। आप उससे थोड़ा आगे चले जाइए, रामनगरा पड़ता है, वहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर का निर्माण हुआ तो हम लोग का सहयोग रहा। उससे आप पहले आ जाइए तो जहाँ स्टेशन है उसके पास महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जीर्णोद्धार के लिए हम सहयोग किया। आप सुप्पी में चले जाइए, सुप्पी में हमारे ससौला में हम लोग ने सभागाछी के लिए हम लोग ने सहयोग किया। उसी से थोड़ा आगे चले जाइए तो हनुमान जी के मंदिर के लिए हम लोग ने सहयोग किया। तो इस तरह से काम तो हम लोग करते आ रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू को तो आगे लेके जाना ये तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदयम जटायुमर्णम सुग्रीम वसंभासनम बाली निग्रहणम समुद्र तरनम लंकापुरी दानम पश्चात द्रावण कुंभकर्ण हननम मेथस्धि रामायणम। ये हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते, हम अपने माँ और बाप को नहीं भूल सकते। जिस तरह हम अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते, उसी तरह हम अपने हिंदू धर्म को नहीं भूल सकते। अगर कोई राजनीति के लिए, अगर कोई अपनी राजनीति सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो उसका मैं विरोध करता हूँ। वैसे आदमी अपना ज़मीर बेच देते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, हमको उनके लिए भी कभी कोई भावना नहीं रहा, वो अपना धर्म निभाए, वो अपना काम करे, सब सही है। वो क्या अपना धर्म छोड़ के हिंदू के लिए बात करेंगे? ऐसा नहीं है, वो अपने लिए, हम अपने लिए हैं। पर कहाँ जब भी अगर इस तरह से बात होगा तो शशांक बलवंत मिश्रा सबसे पहले पायदान में आपको पाया जाएगा। आकलन यह है कि महज कुछ दिनों में टिकट का अनाउंस हो जाएगा। अगर आपको रीगा से टिकट मिल जाता है तो उसको जीत में आप कैसे बदलेंगे? क्या अभी से कोई रणनीति है? रणनीति वो बनाए जो अभी से एक्टिव हो गए। रणनीति वो बनाए जो गमछा पहन के अब घूम रहे हैं। रणनीति वो बनाए जो गाड़ी से काफिला बना के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हम तो 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। रणनीति उनको बनाने की ज़रूरत है जिनको मौका मिला और वो कुछ काम नहीं कर पाए। तो जनता के पास किस हिसाब से जा रहे हैं? हम युवा हैं, हम तो कहते हैं कि 5 साल आप हमको मौका दीजिए, अगर हम नहीं काम करेंगे हम खुद इस्तीफा दे देंगे। तो हमारा तो 5 साल का विजन हमारा तैयार है कि बिहार को विकसित कैसे बनाना है, जो मेरा नेता सोच चुका है। और रीगा को किस तरह विकसित बनाना है वो शशांक बलवंत मिश्रा सोच चुका है। तो इसमें कोई दो बात नहीं है। हम लोग अच्छे मार्जिन से विजय प्राप्त करेंगे। फिर भी मेरे नेता के निर्देश का पालन किया जाएगा, एनडीए धर्म का पालन किया जाएगा। जो आदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हमेशा आगे लेके चलेंगे। और यही हम लोग का सिद्धांत है और हम लोग सच्चा चिराग पासवान के सिपाही हैं।
तो जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में यह संकेत हर दल के तरफ से दिया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वह चुनाव युवाओं का चुनाव होगा। हर पार्टी से युवाओं को मौका दिया जाएगा। इसी कड़ी में रीगा विधानसभा से युवा उम्मीदवार कह ले शशांक बलवंत मिश्रा जी, जो कि लोजपा रामविलास के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो अपनी बात रख रहे थे। इनकी पूरी बात पर आप क्या विचार करते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए सीतामढ़ी लेंस। सीतामढ़ी लेंस सीतामढ़ी की हर खबरों पर पैनी नजर रखता है। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।